बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था, परंतु ये केशव राय प्रसिद्ध आचार्य केशवदास से भिन्न थे। इनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। बिहारी ने उनके यहाँ संस्कृत प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। बाद में ये वृंदावन आ गए और वहीं मथुरा के किसी ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हुआ। तदुपरांत ये वहीं रहने लगे। उसी बीच इन्होंने फारसी काव्य का अभ्यास किया और बादशाह शाहजहाँ से भेंट की। शाहजहाँ के कृपापात्र बिहारी का संपर्क अन्य राजाओं से भी हुआ और अनेक राज्यों से इनके लिए वृत्ति बंध गई। सन 1645 के आसपास ये जब वृत्ति लेने जयपुर गए तो इन्हें पता लगा कि वहाँ के महाराज जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में मुग्ध होकर महलों में ही पड़े रहते हैं और राजकाज देखना छोड़ दिया है। सामंतगण तथा प्रजा के लोग व्यथित थे। उसी समय बिहारी ने एक दोहा लिखकर महाराज के पास पहुंचाया, जो इस प्रकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। बिहारी के इस दोहे का बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ा और महाराज जयसिंह तथा चौहानी रानी दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इनको काली पहाड़ी नामक ग्राम दिया तथा प्रति छंद पर एक मोहर पुरस्कार में देने का संकल्प किया। तदुपरांत बिहारी जयपुर में ही रहने लगे और आमेर दरबार के राजकवि के रूप में अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। चौहानी रानी से कुमार राम सिंह का जन्म हुआ और तदंतर राजकुमार के बड़े होने पर बिहारी ने ही उसका विद्यारंभ संस्कार कराया। कुमार के पढ़ने के लिए इन्होंने अपने दोहों का संग्रह किया। साथ ही साथ अनेक दोहे भी आवश्यकतानुसार संकलित किए। इस प्रकार बिहारी का जयपुर के राज परिवार में विशिष्ट स्थान हो गया। बिहारी के कोई संतति नहीं थी। कहते हैं कि निरंजन कृष्ण को इन्होंने गोद लिया था। एक कृष्ण कवि बिहारी सतसई के टीकाकार भी हुए हैं। हो सकता है कि ये कृष्ण कवि निरंजन कृष्ण ही हों। परंपरा के अनुसार बिहारी सतसई का समाप्ति काल 1662 माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि बिहारी का देहावसान सन 1663 में हुआ। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है। यह गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरूक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विविध रत्नमाला है, जिसकी आभा के सामने आज भी कोई मुक्तक काव्य ठहर नहीं पाता। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। यह सतसई परंपरा की एक उज्ज्वल कड़ी है। सतसई के अंतर्गत आलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों ही हैं। इसमें ध्वनि काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अतः बिहारी की रचना रीतिबद्ध है, इसमें संदेह नहीं। बिहारी सतसई की अनेक टीकाएं हो गई हैं, जिनसे इसकी लोकप्रियता का पता चलता है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी ने प्रेम और कला दोनों का महत्व अंकित किया है।
उन्होंने लिखा है, तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जु बूढ़े सब अंग। बिहारी का समस्त जीवन काव्य साधना में ही व्यतीत हुआ, इसलिए उनका एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है और हमारे समक्ष सौंदर्य तथा प्रेम क्रीड़ा की मनोरम झांकियाँ प्रस्तुत करता है। बिहारी अपने संक्षिप्त वर्णन और नपे तुले शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का जगमगाता रूप निखार कर प्रस्तुत करते हैं। उनके रूप वर्णन, वयः संधि के चित्रण तथा मादक एवं गदराई युवावस्था की मधुर झलकें मन को मुग्ध कर लेती हैं और ये चित्रण केवल काल्पनिक न होकर जीवन के यथार्थ का रूप है। बिहारी ने अपनी पैनी दृष्टि से जीवन का निरीक्षण किया था, अतः उन्होंने युवा वृत्तियों का सजीव चित्रण किया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वे सिद्धहस्त हैं। आंतरिक भावना से प्रेरित शारीरिक चेष्टाओं तथा विभिन्न कार्यकलाप का चित्रण बिहारी इस प्रकार करते हैं कि वह मानस पटल पर सदा के लिए अमिट हो जाता है। उन्होंने केवल भावुकतावश सौंदर्य चित्रण ही नहीं किया, वरन जीवन के प्रौढ़ अनुभवों का भी उद्घाटन किया है। वे अपने भावों और विचारों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करने की विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे। भक्ति एवं नीति के मार्मिक दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। इस प्रकार बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। ब्रज भाषा पर बिहारी का असाधारण अधिकार था। उनको शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों से के समान जड़े हैं और रत्नों की आभा बिखेरते हैं। शब्द को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त हैं। उनकी रचना में ब्रजभाषा अपनी प्रौढ़ता और भाव संपन्नता में इठलाती हुई फलती है। वह लय और गति, संगीत और नर्तन की विशेषताओं से युक्त हैं। उनकी भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर और सरस है। निम्नलिखित उदाहरण इसके प्रमाण हैं। अंग अंग नग जगमगाती दीप सिखाशी देह, दिया बुझाए हूँ रहे बड़ो उजारो गेह। रस सिंगार मंजन किए कंजन भंजन देन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन। केसरी के सरी क्यों सके चंपक कितक अनूप, गात रूप लखी जात दुरी जात रूप को रूप। उपर्युक्त दोहे से स्पष्ट है कि भाव, अनुभूति और चेतना को बिहारी किस प्रकार मार्मिक शब्दों और प्रभावशाली बिंबों में प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। बिहारी विदग्ध कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक हैं। केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्ति में बिहारी का उत्कृष्ट स्थान है। कवि के रूप में वे हिंदी साहित्य के गौरव हैं और उनकी सतसई काव्य की अपूर्व निधि है।